Okay, so starting with rights, chapter 5, political science, class 11. Now, the first topic is what are rights? Rights होते क्या हैं? If I ask you people, what are rights? क्या है rights? You will say something जो मुझे मिलना चाहिए, ठीक है? कि कुछ ऐसा जिसके ऊपर you claim कि हाँ ये मेरा है. That are basically called rights. Fine. So right, they are essentially, or you can say they are basically a justified claim. Justified word क्यों यूज़ किया जाता है? हम हर किसी चीज़ को नहीं बोल सकते कि ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है. Only those things which are justified that can only be claimed as the rights. And rights, they denote what we are entitled, हमें क्या मिलना चाहिए as a citizens, as individuals and as the human beings. इन्हीं से हमें पता चलता है हमें क्या चीज़ मिलनी चाहिए. So basically rights क्या है? Something which is due to us. Due to us means जो हमें मिलनी चाहिए और जो बाकी की सारी सोसाइटी ये रिकॉग्नाइज करे कि येस दिस इज़ अ लेजिटिमेट क्लेम. लेजिटिमेट क्या होता है? लीगल. कि हाँ ये एक लीगल क्लेम है, ये इस पर्सन को मिलना चाहिए और हम उस चीज़ को भी क्लेम करें. So those things, they are basically the rights. Now it doesn't mean that everything which I consider is desirable and everything which I consider should be given to me is a right. हर वो चीज़ जो मैं समझूं कि ये मुझे मिलनी चाहिए वो right नहीं है, वो चीज़ right नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैनी ऑफ यू वॉन्ट कि यू व्हेन यू कम टू स्कूल आप लोग अपने कैजुअल कपड़े पहनो, ठीक है, यूनिफॉर्म ना हो. मैनी ऑफ यू वॉन्ट टू स्टे लेट आउट एट नाइट, ठीक है, बाहर रहना चाहते हो देर रात तक और घर अपनी मर्जी से आओ. मैनी ऑफ यू थिंक कि स्कूल जाना ही ना पड़े. तो ये सारी चीज़ें वी कैन नॉट क्लेम दैम. आप ये कहते हो कि ये आई क्लेम दैम कि मैं स्कूल कुछ भी पहन के जाऊँ या मैं रात को कितनी देर तक भी आऊँ या मैं स्कूल ही ना जाऊँ कभी, ऐसे ही मेरे पास डिग्री आ जाए. तो दिस ऑल थिंग्स दे आर नॉट द राइट्स. हम इनको राइट्स नहीं बोल सकते. राइट इज़ समथिंग विच इज़ recognized by the society. जो सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे उन्हीं को हम राइट्स बोल सकते हैं. सो दिस मार्क्स द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई एम एक्चुअली एंटाइटल्ड टू. वांट्स तो हमारी बहुत सारी होंगी, बहुत सारी चीज़ें हम कहेंगे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए. बट एवरीथिंग दैट वी कैन नॉट क्लेम इट एज अ राइट. वो हर वो उस चीज़ को राइट नहीं बोल सकते, ठीक है. वो चीज़ राइट नहीं है क्योंकि वो सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज नहीं की हुई है. जब सोसाइटी किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करेगी कि हाँ ये एक्चुअली इस पर्सन को मिलनी चाहिए, एक्चुअली इसका ड्यू है, ओनली दोज थिंग्स वी क्लेम इट एज द राइट. एंड सोसाइटी का से मेरा मतलब है द पीपल लिविंग अराउंड एंड द गवर्नमेंट. ओके, सो बेसिकली टू ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे हम राइट्स को क्लेम करते हैं. सो द फर्स्ट ग्राउंड इज दैट they represent conditions that we collectively see as the source of self respect and dignity. rights वो चीज़ें हैं जिससे हम देखते हैं कि अगर हमें ये चीज़ें मिल जाती है तो हम एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी की लाइफ जी सकेंगे. इज इट क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट टू लाइवलीहुड. अब जब राइट टू लाइवलीहुड है तो डैट मीन्स वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट की लाइफ हम लोग जी रहे हैं. अब राइट टू लाइवलीहुड के लिए क्या चाहिए? बेसिकली बीइंग गेनफुली एम्प्लॉयड, अ पर्सन हु इज़ हैविंग अ गुड जॉब, हु इज़ हैविंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, जिसके पास अच्छी जॉब होगी, अच्छा कमा रहा है, वो जब ये चीज़ें वो कर रहा है तो डैट मीन्स उस पर्सन को जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है सोसाइटी में वो मिल रही है, ठीक है. और जब हमें हमारी बेसिक नीड्स मिल रही है, व्हेन वी आर हैविंग अ बेसिक नीड्स, तो हम लोग अपने बेसिक नीड्स से अपने टैलेंट्स को, हमें मतलब कोई चिंता नहीं रहती, हम अपने टैलेंट्स को, हम अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं, हम फ्रीली सोच सकते हैं. और जब हम फ्रीली सोचेंगे दैट मीन्स वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड वी आर लाइफ ऑफ लिविंग रिस्पेक्ट, ठीक है. सो इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आ जाएगा. अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. क्योंकि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वी आर एबल टू फ्रीली एक्सप्रेस आवर सेल्फ. एक्सप्रेस करेंगे तो गवर्नमेंट हमें वो चीज़ें देगी, गवर्नमेंट हमें वो चीज़ें देंगी तो हमें लगेगा हमें हमारे राइट्स एक्चुअल में मिल रहे हैं.
Okay, so rights such as right to livelihood, freedom of expression, they are important for all human beings who are living in this society. और इन rights को universal rights भी बोला जाता है कि ये तो like you can say कि भगवान ने दिए हुए हैं, या ये सोच लो कि ये universally अपने आप से present है हमारे universe में, और ये important है for all the human beings. दिस इज़ द फर्स्ट वन. सेकेंड ग्राउंड जिसके बेसिस पे हम राइट्स को क्लेम कर सकते हैं दैट दे आर नेसेसरी फॉर आर वेल बींग, वो हमारे वेल बींग के लिए नेसेसरी हैं, एंड दे हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स. अब इसका मैं एग्जांपल दूंगी इसमें आपको राइट टू एजुकेशन का. अब फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन इज देयर, ठीक है, जिससे पर्सन की एक कैपेसिटी डेवलप होती है रीजनिंग करने की, यूजफुल स्किल्स को डेवलप करने की, और अपने लाइफ में चॉइस मेक करने की कि उसको बड़े होके क्या बनना है, क्या करना है, और वो कैसे करेगा. ठीक है, बट अगर कोई एक्टिविटी और ये राइट टू एजुकेशन भी माना जाता है कि इट इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल राइट. यूनिवर्सल मीन्स सबको मिलना चाहिए ये, ठीक है. बट अगर कोई एक्टिविटी इंजीरियस है हमारी हेल्थ को या हमारे वेलबींग को, तो उसको हम राइट नहीं बोलेंगे. फॉर एग्जांपल मेडिकल रिसर्च ने ये शो किया है कि कुछ जो ड्रग्स होते हैं, कुछ मेडिसिन होते हैं, दे आर नो गुड फॉर वन हेल्थ है, बट दे आर यूज एज अ ड्रग्स फॉर अनदर पर्सन हेल्थ. मीन्स अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर यूज़ कर रहा है तो इट इज़ वेल एंड गुड, किसी की हेल्थ में रिक्वायरमेंट है. बट अगर वो वही ड्रग्स को कोई और पर्सन नॉर्मली इंजेक्ट कर रहा है या इनहेल कर रहा है, जैसे स्मोकिंग वगैरह या और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, तो दे आर नॉट द, यू कैनॉट क्लेम देम टू बी योर राइट्स. आप उनको अपने राइट्स नहीं मान सकते, क्योंकि एक तो उससे आपकी खुद की हेल्थ खराब हो रही है. यही नहीं, अपनी हेल्थ के अलावा दैट थिंग इज़ ऑल्सो इफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ अदर पीपल. जिस जगह पे आप स्मोकिंग कर रहे हो, जो आसपास के स्मोकर्स, चेन स्मोकर्स जिसको हम कहते हैं, आसपास लोग खड़े होंगे, दे आर ऑल्सो इनहेलिंग दैट सेम एयर, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, सो ड्रग्स मे नॉट ओनली इंजर योर हेल्थ, बट दे ऑल्सो समटाइम्स चेंज योर और बिहेवियर पैटर्न्स ऑल्सो. और जो लोग ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं ना, आपको पता है उनका बिहेवियर, उनका चलने का, बैठने का, बात करने का, डीलिंग करने का, काम करने का, हर चीज़ का तरीका ही अलग हो जाता है, विच कैन बिकम अ डेंजरस टू अदर पीपल. ओके, सो इफ वी से स्मोकिंग और टेकिंग सम बैंड ड्रग्स, दे कैनॉट बी क्लेम्ड एज राइट्स. वी कैनॉट से कि अ पर्सन इज सेइंग कि दिस इज़ माई लाइफ एंड आई वॉन्ट टू टेक दिस ड्रग और आई वॉन्ट टू स्मोक. तो वी कैनॉट से कि दे आर देयर राइट्स. वो सोसाइटी ही उसको क्लेम नहीं करती है, सोसाइटी ही उसको रिकॉग्निशन नहीं देती है, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन नहीं देती है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ दैट पर्सन. फाइन, ये भी तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना, टू टेक केयर ऑफ द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ कंट्री. वो हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, और ना कि सिर्फ उसकी हेल्थ को, इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ other people who are living in that society, and that person can pose to be a danger also to the society. Okay, so next is where do rights come from, the second topic. Now basically in 17th and 18th century, political theorists, they said that rights are something which are given to us by God, कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें भगवान ने दी है, हमें नेचर ने दी है. ठीक है, सो what they meant that these are the rights which are not given to us by any ruler or any society or मतलब any person on this earth, rather we are born with them. जब हमारा जन्म हुआ तो हम इन राइट्स के साथ ही हमारा जन्म हुआ, क्योंकि भगवान ने हमें ये राइट्स दे के भेजा. हमें यहाँ पे इस अर्थ पे, इस सोसाइटी पे किसी ने ये राइट्स नहीं दिए. फाइन, सो दीज आर अनइनएलिएनेबल, मीन्स ये ऐसी एक चीज़ है जो हमसे कभी अलग नहीं की जा सकती. नोबडी कैन टेक दिस राइट्स अवे फ्रॉम अस, बिकॉज दीज आर गिवन टू अस बाय द गॉड एंड नॉट बाय एनी ह्यूमन बीइंग. सो उस बेसिस पे 3 नेचुरल राइट्स, मतलब कि ये राइट्स नेचुरल है, तो 3 नेचुरल राइट्स को आइडेंटिफाई किया गया. फर्स्ट वन, राइट टू लाइफ, देन राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी. ओके, और ये राइट्स ये माना गया कि दे आर द पार्ट ऑफ बेसिक राइट्स, इंपॉर्टेंट राइट्स, और बाकी जितने भी राइट्स हैं वो इन तीनों में से निकले हुए हैं, लाइफ में, लिबर्टी में से और प्रॉपर्टी में से. ओके, सो दिस वॉज द थिंग.
बट अगर हम अब रिसेंट ईयर्स की बात करें तो ये जो टर्म है ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन राइट्स है जो, ये ज़्यादा यूज़ होता है नेचुरल राइट्स की जगह, बिकॉज नेचुरल राइट्स में क्या है कि नेचर ने दिया, भगवान ने दिया, बट टुडे इन टुडेज वर्ल्ड दीज थिंग्स दे आर सीम टू बी अनअक्सेप्टेबल। जो आज का इंसान है, आज का सिटीज़न है, वो उन चीज़ों को नहीं मानता है कि भगवान ने दिया, हम इसी के साथ पैदा हुए हैं, तो वो उन चीज़ों को नहीं मानता है और उनके लिए नेचुरल राइट्स कुछ नहीं है, उनके लिए ये what you can call these are the human rights। और human rights क्यों? because these are the rights which are minimally required to lead a good life। एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ये राइट्स हमारे पास कम से कम होने चाहिए, इसलिए इनको ह्यूमन राइट्स बोला है, बिकॉज दे गिव अस अ मिनिमल गुड लाइफ। ओके, देन आफ्टर दैट जो एक असम्पशन है ह्यूमन राइट्स के पीछे, दैट ऑल पर्सन्स दे आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन थिंग्स सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स, कि हर इंसान के पास ये कुछ राइट्स जैसे लाइवलीहुड का, एजुकेशन का, जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, ये होने ही चाहिए, क्योंकि वो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, एंड एवरी ह्यूमन बींग यू नो इज़ अ यूनिक, एवरी ह्यूमन बींग इज़ वैल्यूएबल, which means that all the persons they are equal and no one is born to serve others। हम लोग दूसरों की सर्विस करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग चाहे एक नॉर्मली ऑर्डिनरी पर्सन है, चाहे कोई हेड ऑफ द कंट्री है, चाहे कोई रूलर है, चाहे कोई यू कैन से स्लेव है, कोई भी है, नोबडी इज़ बॉर्न टू सर्व अदर। भगवान ने ये कह के नहीं भेजा, या किसी ने नहीं कहा कि तुम जा रहे हो उसकी सेवा करने के लिए। एवरीबडी इज़ बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड बीइंग बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग एवरीबडी इज़ इक्वल। ठीक है, हर कोई इक्वल है, और इक्वल ऑन व्हाट बेसिस? कास्ट, जेंडर, रिलीजन। तो ये सारे के सारे जो एक बेसिस हैं, ये सारे के सारे निकल के आ गए, और इन्हीं के बेसिस मतलब जो लोगों ने बना दिए कि कास्ट अलग होती है, जेंडर अलग है, रिलीजन अलग है, या रेस अलग है, तो इन्हीं के बेसिस पे वी ऑल पीपल आर इक्वल बिकॉज वी ऑल आर द बॉर्न ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो टुडे यूनाइटेड नेशंस का जो डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, दैट हैज़ बीन बिल्ड एंड दैट हैज़ बीन शेयर्ड विद द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू आइडेंटिफाई सम ह्यूमन राइट्स। मतलब यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो यूनाइटेड नेशन ने बनाया है, उसमें ये मिनिमम राइट्स लिखे हुए हैं, एंड ऑल द कंट्रीज दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दैम। इज इट क्लियर कि हर कोई कंट्री इन चीज़ों को फॉलो करेगी। Now the nation of universal human right have been used by oppressed people all over the world to challenge laws which segregate them and deny them equal opportunities and rights। अब ये जो मैंने बोला कि यूएन का यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसी को जो लोग जिन लोगों को दबाया जाता है, चाहे किसी भी बेसिस पे, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, किसी भी बेस पे, ये लोग इसी चीज़ का यूज़ करके दे आर ट्राइंग टू और दे हैव और दे आर ट्राइंग टू रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स और द पीपल हु ऑप्रेस देम, जो उनको दबाते हैं, एंड दे आर डिमांडिंग देयर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल राइट्स की। ये ह्यूमन राइट्स की लिस्ट है, ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए। कोई भी रूलर, कोई भी ऑप्रेसर हमें इन चीज़ों को लेके दबा नहीं सकता। नोबडी कैन डिनाई अस गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल राइट्स। और इन्हीं चीज़ों को लेके आपको पता है स्लेवरी अबॉलिश हुई, इन्हीं चीज़ों को लेके अनटचेबिलिटी इंडिया से अबॉलिश हुई, एंड सो मैनी कम्युनिटीज़ इवन टुडे दे आर स्ट्रगलिंग। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये यूनिवर्सल डेक्लेरेशन तो कब का बन चुका है ह्यूमन राइट्स का, बहुत सारे लोगों ने रिवोल्ट्स की है, बहुत सारे लोगों ने इसी के बेसिस पे अपने राइट्स मांगे, इक्वालिटी मांगी, बट टुडे ऑल्सो वी सी a big lot of humanity who is even today struggling to include these general basic rights in their life। मतलब आज भी उनको लग रहा है कि हमें ये basic rights मिल जानी चाहिए। Okay, so the list of human rights which have claimed they have expanded over the year। पहले क्या था कि जब डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बना, उसमें जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू 7, 8, 10 राइट्स लिख दिए, बट एज द टाइम हैज़ पास्ड ऑन, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, जैसे जैसे सोसाइटी हम चेंज सोसाइटी देखते हैं, लोगों का बिहेवियर पैटर्न्स में चेंजेस देखते हैं, या न्यू एनवायरनमेंट आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को देख के जो राइट्स की वो लिस्ट है डेफिनेटली वो भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे पहले राइट टू इन्वायरमेंट नहीं था, बट आज राइट टू क्लीन एयर
एयर एंड एनवायरनमेंट भी एक बेसिक राइट है जो लोग डिमांड करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक राइट है कि अपने लिए तो यूज़ करो चीज़ें, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचाओ। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, ये सब चीज़ें पहले इंक्लूडेड नहीं थी, बट आज का चेंजिंग सिनेरियो देख के, आज का चेंजिंग सीन देख के, चेंजिंग सोसाइटी देख के दिस थिंग अगेन दे हैव एडेड ऑन टू द लिस्ट। और दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो चेंजिंग सोसाइटी को देख के विच आर kept on being added and they have become the basis of providing a good minimal life to a individual in the society, and they must be given to the individual in the society. So next one is legal rights and state. Now you know legal rights basically क्या होता है? Legal means by law. अब बाय लॉ कोई भी चीज़ क्या होगी? जब वो चीज़ रिटन होगी, ठीक है। सो अ बिल ऑफ राइट्स इज एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी कंट्रीज। यू नो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो अब वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स, बिल ऑफ राइट्स भी मतलब पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है जो लोगों की बेसिक राइट्स हैं विच नोबडी कैन स्नैच फ्रॉम देम। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो हम इंडिया में उस बिल ऑफ राइट्स को वी कॉल देम एज फंडामेंटल राइट्स। इंडिया में हम उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो अगर लेट अस सी द राइट्स मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी दोज विच आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस। मतलब वो सारी की सारी राइट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं, लीगली रिटन होती हैं, विच आर कंसिडर्ड वेरी बेसिक, जो माना जाता है कि ये तो सबके पास होनी ही चाहिए। और वो कौन सी राइट्स होती हैं? वो हर कंट्री में नो डाउट 5-6 राइट्स ऐसी होंगी जो हर कॉन्स्टिट्यूशन में होंगी, बट इसके अलावा सम राइट्स आर देयर विच मे डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। और वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? कंट्री की हिस्ट्री क्या रही, कंट्री के कस्टम्स क्या रहे, कंट्री कैसे डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, क्या है, उसके बेसिस पे the rights are being chosen and they are written in the constitution of the country. Okay, the legal and constitutional recognition of our claims are so important that several theories define right as claim that are recognized by state. अब ये क्या ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की? फर्स्ट थिंग, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होगा तो नोबडी कैन क्लेम दैम, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ लिखी हुई है अगर आपको वो नहीं मिलती है उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर कुछ लिखा ही नहीं हुआ आप किससे क्लेम करोगे, किससे मांगोगे? सो एनीथिंग विच इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। वो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज की है और गवर्नमेंट की यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को वो राइट्स प्रोवाइड करे। एंड इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन दिस then the person can go to any higher authority, that is the person can go to any court and can claim their rights. तो इसलिए rights का recognition by the state or by the government is very 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 important. Okay, however in most cases the claimed rights are directed towards the state, that is though these people make demands upon the state, thus rights place an obligation upon the state to act in a certain kind of ways. अब क्या होता है? दिस इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि जैसे ही राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए, लिखने के बाद ये स्टेट की या ये गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन बन जाती है, दैट इज़ उनकी ड्यूटी बन जाती है कि किसी भी कीमत पे ये राइट्स फुलफिल हों, किसी भी कीमत पे ये राइट्स लोगों को मिलें। Now rights not only indicate what the state must do, they also suggest what the state must refrain from doing. अब राइट से सिर्फ ये नहीं पता चलता कि स्टेट को क्या क्या करना चाहिए, कि स्टेट के पास क्या राइट्स है, राइट से ये भी पता चलता है कि स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माई राइट टू लिबर्टी एज अ पर्सन सेज दैट स्टेट कैनॉट सिंपली अरेस्ट मी ऑन इट्स ओन विल। अब मेरे राइट टू लिबर्टी है मेरे पास। अब राइट टू लिबर्टी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट मुझे ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती बिना किसी कारण, क्योंकि गवर्नमेंट की मर्जी आई तो गवर्नमेंट ने मुझे अरेस्ट कर लिया। इफ़ द गवर्नमेंट विश टू पुट मी बिहाइंड बार, तो गवर्नमेंट के पास उसके लिए एक लीगल प्रूफ होना चाहिए जिसमें मेरी लिबर्टी को कट किया जाए और मुझे प्रिजन में डाला जाए या मुझे
कोर्ट के आगे पेश किया जाए। ओके, सो दैट इज़ वाई यही रीज़न है कि जब भी कोई पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है तो हर कोई ये कहता है ना, अरेस्ट वारंट दिखाओ, ठीक है। सो द पुलिस इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अरेस्ट वारंट बिफोर टेकिंग एनी पर्सन अवे इनटू द प्रिजन। तो वो अरेस्ट वारंट है ना, वो यहाँ पे एक लीगल प्रूफ है। वो अगर पुलिस के पास होगा तभी पुलिस अरेस्ट कर पाएगी, अदरवाइज पुलिस अपनी मर्जी से अरेस्ट नहीं कर पाएगी। तो यही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्ट्रेन डालती हैं, जो रुकावट डालती हैं गवर्नमेंट की वर्किंग के ऊपर, दैट गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। सो गवर्नमेंट को भी कोर्ट के सैंक्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ओनली देन द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो बिकम अ सक्सेसफुल गवर्नमेंट। ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग द राइट्स एंड द स्टेट।